दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा ब्रेक लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पिछले 10 दिनों से कमर दर्द की वजह से डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने की सलाह दी थी और उसी के साथ दीपावली के त्योहार की भाग-दौड़ में वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ गया हूँ। स्वागत है आपका शेयर बाजार सीक्रेट्स पर। तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है और कंपनी अपने दूसरे तिमाही के प्रदर्शन का लेखा-जोखा पेश कर रही है। हमने अपने पिछले वीडियो में 13 अक्टूबर तक आए कुछ नतीजों पर चर्चा की थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हाल ही में किन और कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, कौन से सेक्टर्स मजबूत दिख रहे हैं और किन कंपनियों के नंबर्स ने बाजार को चौंकाया है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। लेकिन विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो में बताई गई किसी भी कंपनी या सेक्टर में निवेश करने का कोई सलाह नहीं है हमारी तरफ से। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने खुद की रिसर्च पूरी करें और अपने वित्तीय सलाहकार से अनिवार्य रूप से परामर्श लें। यूट्यूब दिशा निर्देशों के अनुसार यह कंटेंट किसी भी रिटर्न की गारंटी नहीं देता। तो चलिए शुरू करते हैं क्वार्टर टू नतीजों का विश्लेषण। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस सेक्शन की यदि बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की। मजबूत क्रेडिट ग्रोथ, बढ़ती वेल्थ मैनेजमेंट की मांग और कैपिटल मार्केट में एक्टिविटी इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। हालांकि कुछ कंपनियों के नतीजे पर मार्जिन प्रेशर भी दिखा है साथियों। आनंद राठी वेल्थ, इस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 76 करोड़ था। कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ दिखा रही है साथियों। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक के नतीजे मिले जुले हैं, लेकिन बाजार ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और स्टॉक में अच्छी तेजी दिखी। यह दिखाता है कि कभी कभी बाजार भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा फोकस करता है। फेडरल बैंक की यदि बात करें तो इस बैंक के नतीजे भी बहुत असाधारण नहीं थे, फिर भी स्टॉक में मजबूत उछाल देखने को मिला। बाजार की प्रतिक्रिया कभी कभी उम्मीद से अलग हो सकती है। यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट, यहाँ तस्वीर थोड़ी निराशाजनक रही साथियों। कंपनी का क्वार्टर टू नेट प्रॉफिट 53% तक गिर गया, जिसके कारण स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। कमजोर नतीजों का असर साफ दिखा। एचडीएफसी बैंक, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्वार्टर टू FY26 रिजल्ट यदि हम ब्रीफ में देखें तो रेवेन्यू 45,900, वाईओवाई 10.3%। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 10% का रेवेन्यू बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट भी 10% से बढ़ाकर 18,641 करोड़। एनआईएम 3.27%। करंट प्राइस 1008, 52 वीक हाई 1020, 52 वीक लो 812, टॉप से डिस्काउंट मात्र 1.2%। मार्केट के 15,48,196 करोड़। यदि हाईलाइट पे देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रो 15.1% से, जीएनपी इंप्रूव हुआ था 1.24%, सीएआर 20%। वहीं पे यदि हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो रिटेल और कारपोरेट बैंक का एक पीएसयू बैंक है। क्वार्टर टू FY26 में इसका रेवेन्यू 7,974 करोड़, 17% से रेवेन्यू की बढ़त। नेट प्रॉफिट 1,633 करोड़, वाईओवाई 23% की ग्रोथ, आरओई 22.58%, आउटस्टैंडिंग। करंट प्राइस है 60 रुपए, 52 वीक का हाई 61, 52 वीक लो 42, टॉप से डिस्काउंट मात्र 1.6%। मार्केट कैप 46,172 करोड़। जीएनपी इंप्रूव हुआ है 1.72% से, एनआईएम 3.85, स्ट्रॉन्ग असेट्स क्वालिटी। अब हम बात करेंगे इरेडा की। रिन्यूएबल एनर्जी का एक जेएमए है, फाइनेंशियल गवर्नेंस एनबीएफसी। क्वार्टर टू FY26 के रिजल्ट को यदि देखें तो रेवेन्यू 2,057 करोड़, 26% से रेवेन्यू की बढ़त। वहीं पे नेट प्रॉफिट 549 करोड़, 41% से बढ़ा। लोन बुक 84,477 करोड़, 31% से बढ़ी। करंट प्राइस 153, 52 वीक हाई 234, 52 वीक लो 137, टॉप से डिस्काउंट 34.6%। मार्केट कैप 43,021 करोड़। यदि हम हाईलाइट पे बात करें तो लोन सैंक्शन हुआ 145% से बढ़ा। क्लीन एनर्जी थीम स्ट्रॉन्ग है इसकी। यदि हम समराइज बात करें तो आनंद राठी 31% से, इरेडा 41% से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 23% से। अंडर परफॉर्मर में देखें तो यूटीआई एएमसी 53% से लॉस।
अब हम बात करेंगे आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर की। इसमें परसिस्टेंट सिस्टम आईटी सर्विस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। रेवेन्यू 3,581 करोड़, वाईओवाई 23.6%, नेट प्रॉफिट 471 करोड़, वाईओवाई 45.1% से बढ़ा। ऑपरेटिंग मार्जिन 16.3% से एक्सपैंड 80 बीपीएस। करंट प्राइस 5,800, 52 वीक हाई है 6,789 और लो है 4,149। टॉप से डिस्काउंट है 14.6%। मार्केट कैप 90,714 करोड़। अब बात करते हैं इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज फर्म इन्फोसिस। रेवेन्यू 44,490 करोड़, वाईओवाई 8.6%, नेट प्रॉफिट 7,364 करोड़, वाईओवाई 13.2% से बढ़ा। ऑपरेटिंग मार्जिन 21.6% से 1,472 पर ट्रेड कर रहा है। 2006 का हाई, 1,307 का लो, 26.6% है अपने टॉप से। मार्केट कैप 6,10,355 करोड़। यदि हाईलाइट पे बात करें तो लार्ज डील 3.1 बिलियन डॉलर, डिविडेंड 23 रुपए पर शेयर, गाइडेंस रिवाइज हुआ है अपवर्ड। एलटीआई माइंट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई सेंट्रिक आईटी सर्विसेज। रेवेन्यू 10,394 करोड़, वाईओवाई 10.2% से बढ़ा। नेट प्रॉफिट 1,381 करोड़, वाईओवाई 10.4%, इबिटा मार्जिन 15.9%। एक्सपांड हुआ है 160 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। स्टॉक की डिटेल देखेंगे तो 5,561 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 6,778, वहां से 17.8% के डिस्काउंट पर। 52 वीक लो 3,802। मार्केट कैप 1,64,837 करोड़। स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरिम डिविडेंड 22 रुपए। अब बात करते हैं रियल सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ओबेरॉय रियलिटी। प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर, मुंबई फोकस है। रेवेन्यू 1,779 करोड़, वाईओवाई 34.8% से बढ़ा। नेट प्रॉफिट 760 करोड़, 29% से बढ़ा। पीवीटी 993 करोड़, 1,697 पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 2,344 और लो है 1,452। टॉप से डिस्काउंट 27.6%। मार्केट कैप 61,703 करोड़। यदि की हाईलाइट देखें तो H1 बुकिंग 2,938 करोड़, इंटरिम डिविडेंड 2 रुपए। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर लग्जरी सेगमेंट। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर। हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है। स्पेशलिटी केमिकल की मांग और विभिन्न इंडस्ट्री में इसके उपयोग के कारण यहाँ ग्रोथ की काफी संभावना है। हालांकि कुछ कंपनियों पर रॉ मटेरियल कॉस्ट का असर दिख सकता है। पहले बात करेंगे स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। इस कंपनी ने नतीजे से सचमुच धमाका कर दिया। इसका नेट प्रॉफिट 1250% से उछलकर 85 लाख से 11.5 करोड़ पर पहुंच गया। सेल्स में भी 56% की शानदार ग्रोथ, यह असाधारण प्रदर्शन है। दूसरा शेयर कृष्णा फोस्केम लिमिटेड। इस कंपनी ने भी निराश नहीं किया। सेल्स 102% बढ़ी, नेट प्रॉफिट लगभग 100% बढ़कर दोगुना हो गया। यह कंसिस्टेंट ग्रोथ का बेहतरीन उदाहरण है साथियों। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की। फेस्टिव सीजन के चलते कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फोकस में रहता है। मेक इन इंडिया और बढ़ती डिमांड इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, जिसमें पहले बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। हालांकि कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन हाल ही में एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा टारगेट प्राइस घटाए जाने की खबर के बाद स्टॉक में कुछ दबाव देखने को मिला। नतीजों के साथ साथ बाहरी फैक्टर्स का भी स्टॉक पर असर पड़ता है साथियों। अब बात करते हैं 5G का एक्सपांशन और डिजिटल इंफ्रा पर बढ़ता फोकस इस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। वो है टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें बात करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी के लिए दूसरी तिमाही अच्छी नहीं रही। नेट प्रॉफिट में 81% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका सीधा असर स्टॉक प्राइस पर देखने को मिला और उसमें गिरावट आई साथियों। अब बात करते हैं केईआई इंडस्ट्री की। केबल्स और वायर्स मैन्युफैक्चरर है, ईपीसी सॉल्यूशन पे काम करती है। रेवेन्यू 2,726 करोड़, वाईओवाई 19.4%, नेट प्रॉफिट 204 करोड़, वाईओवाई 31.5%, इबिटा मार्जिन 11.43, 103 बीपीएस से। करंट प्राइस 4,144, 52 वीक हाई 4,706, 52 वीक लो 2,424। टॉप से डिस्काउंट 11.9%। मार्केट के 39,615 करोड़। एक्सपोर्ट सेल्स डबल्ड हुआ,
96% से। ऑर्डर बुक 3824 करोड़। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की, जो एक इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। रेवेन्यू 45,152 करोड़, वाईओवाई 13.8% से। नेट प्रॉफिट 1,646 करोड़, वाईओवाई 269.70%। मजबूत टर्न अराउंड। एबिटा मार्जिन 17.4%, 1153 पर ट्रेड कर रहा है। इसका हाई है 1179, लो है 880। टॉप से मात्र 2.2% के डिस्काउंट पर अवेलेबल। मार्केट के 2,81,961 करोड़। प्रोडक्शन हाईएस्ट एवर हुआ है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम अप हुए हैं 89% से। अब बात करते हैं डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट। रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल टू केमिकल्स हो, रिटेल टेलीकॉम इंडिया का लार्जेस्ट। Q2 FY26 के रिजल्ट की यदि ब्रीफ में बात करें तो रेवेन्यू 2,59,000 करोड़, वाईओवाई 10% से बढ़ा। नेट प्रॉफिट 18,165 करोड़, वाईओवाई 10 से 16%। जियो 5G यूजर 234 मिलियन। करंट प्राइस है 1,465। 52 वीक हाई 1,551, वहां से ये डिस्काउंट पे है 5.5% के, और लो है 1,115। मार्केट कैप 19,82,778 करोड़, इंडिया का लार्जेस्ट। रिटेल रेवेन्यू 18% से। जियो क्रॉस हुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर, कैपेक्स 40,000 करोड़। अब हम बात करेंगे एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर के, जिसमें नेस्ले इंडिया 1,284 पर ट्रेड कर रहा है। 1,312 इसका हाई है और डिस्काउंट है 2.1%। मार्केट कैप 2,48,232 करोड़। रेवेन्यू 5,644 करोड़, 10.6% से। प्रॉफिट 753 करोड़, यहां पर ये नुकसान में गए 23.6% से वाईओवाई। शार्प प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ डिस्पिस्ट रेवेन्यू ग्रोथ। प्रीवियस ईयर एक्सेप्शनल गेन एब्सेंट हुआ है साथियों। वहीं पे बात करते हैं दूसरे हीरे डी मार्ट के बारे में। रेवेन्यू 16,676 करोड़, 15.4% वाईओवाई, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर 1.9% की गिरावट। प्रॉफिट 685 करोड़, 3.9% वाईओवाई, वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.4% से डिक्लाइन। सिक्वेंशियल प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। एबिटा मार्जिन कंप्रेस्ड हुआ 7.6% पे। यदि हम Q2 FY26 में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आईटी सर्विस सिलेक्टिव परसिस्टेंस सिस्टम 45% से प्रॉफिट। इन्फोसिस 13% से। एलटीआई माइंट्री 10.0%। एक्सीलेंट रहे। मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। प्राइवेट बैंकिंग एचडीएफसी बैंक आउटस्टैंडिंग 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। असेट क्वालिटी स्ट्रांग हुआ। पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टार परफॉर्मर, आरओई 22.58% और जीएनपीए 1.72%। टर्न अराउंड कंप्लीट। रियल एस्टेट ओबेराई रियलिटी 29% से प्रॉफिट। प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रांग डिमांड। केबल और इंफ्रा में केआई इंडस्ट्री 31% प्रॉफिट। एक्सपोर्ट डबल्ड। ऑर्डर बुक स्ट्रांग। स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील टर्न अराउंड स्टोरी। प्रॉफिट 269% बढ़ा। ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में इरेडा 41% प्रॉफिट। क्लीन एनर्जी थीम स्ट्रांग है साथियों। अब बात करते हैं वीक परफॉर्मिंग सेक्टर की। लार्ज कैप आईटी टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा मिक्स्ड डिस्क्रिमिनेशियल स्पेंडिंग वीक। प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक मेजर डिसअपॉइंटमेंट, प्रॉफिट 26% से गिरा। एफएमसीजी नेस्ले का प्रॉफिट 23.00% की गिरावट। डिस्पिस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, इनपुट कॉस्ट प्रेशर। रिटेल डीमार्ट सिक्वेंशियल डिक्लाइन, मार्जिन कंप्रेशन। यदि हम की टेकअवे या स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी पर बात करें तो आज के एपिसोड की मेजर लर्निंग। मिड कैप आईटी ग्रेटर देन लार्ज कैप आईटी। परसिस्टेंट सिस्टम 45% से ग्रोथ हुआ, जबकि टीसीएस 1.4% से ग्रोथ। इसको बीट किया। क्वालिटी मिड कैप को 52 वीक हाई के पास ट्रेडिंग। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी 52 वीक हाई के पास। यह स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। डिस्काउंट बरोबर नहीं होता है वैल्यू के। इरेडा 34% डिस्काउंट पर है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। टीसीएस 33% डिस्काउंट पर है, लेकिन चैलेंजेस है। डिस्काउंट के साथ फंडामेंटल चेक करो दोस्तों। सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक ग्रेटर देन एक्सिस बैंक। आईटी में परसिस्टेंट ग्रेटर देन टीसीएस। राइट कंपनी सिलेक्शन मैटर्स करता है। डिस्क्लेमर,
यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। यह बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है साथियों। तो दोस्तों, यह था Q2 FY26 के हालिया नतीजों का एक संक्षिप्त विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे कुछ कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया तो कुछ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नतीजे किसी भी कंपनी के स्वास्थ्य का आईना होते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इन्हें ट्रैक करना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यह वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है, किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने रिसर्च अवश्य करें, वित्तीय सलाहकार की मदद लें। शेयर बाजार में आपका पैसा लगा है तो फैसला भी सोच समझकर आपका ही होना चाहिए। उम्मीद है आपको यह रिजल्ट अपडेट पसंद आया होगा। किन कंपनियों के नतीजों ने आपको प्रभावित किया, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, शेयर बाजार सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को भी सब्सक्राइब करें, जिससे रोजाना मार्केट अपडेट और आईपीओ एनालिसिस हमारे द्वारा प्रदान किया जाए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।